नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योत्सना खुल्लर ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम जयपुर से नवयुग में पिरामिड ऊर्जा का 8वां ऑडियो लेकर उपस्थित हूँ। वास्तव में पिरामिड की आवृत्ति के अनुसार अद्भुत ऊर्जा एकत्रित होकर उसके एपेक्स पर केंद्रित हो जाती है। वहीं से वह सभी दिशाओं में फैलती है। पिरामिड के अंदर ऐसी ऊर्जा तरंगे प्रवाहित होती हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों पर समान रूप से अपना प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा उसे लंबे समय तक अपनी पूर्वावस्था में भी बनाए रखती हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने यह पाया है कि सकारात्मक आयन कई तरह के रोगों का कारण बनते हैं और नेगेटिव आयन रोगों की तीव्रता को घटा देते हैं। नासा के वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुँचे कि नेगेटिव आयन जले हुए स्थान को ठीक करने, दर्द खत्म करने, विटामिन्स का चयापचय बढ़ाने, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होते हैं। और हमें इन सब प्रभावों से क्या समझ में आता है कि पिरामिड किसी भी कक्ष में नकारात्मक आयन्स को बढ़ाते हैं और नकारात्मक आयन का ऐसा प्रभाव होता है कि कमरे में उपस्थित सभी लोग अपने आप को ऊर्जावान और प्रसन्न पाते हैं। और पिरामिड में ध्यान करके आप दिन भर की ऊर्जा और सक्रियता खुशी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक ऊर्जा के लिए पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करें। पौधों व बीजों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उन्हें पिरामिड के नीचे रखा जाता है। इससे गुणवत्ता के साथ साथ उनकी बढ़ोतरी भी होती है। आप खुद प्रयोग करके देख सकते हैं। बीजों को 2 अलग अलग कटोरों में रखें। एक कटोरे को सूर्य की रोशनी में रखें और दूसरे को पूरी रात पिरामिड के नीचे पड़ा रहने दें। दोनों में पानी तथा खाद की मात्रा एक समान होनी चाहिए। आप देखेंगे कि पिरामिड में तैयार बीज उत्तम गुणवत्ता के पौधे बनेंगे व उनमें तेज गति से विकास होगा। और जबकि सूर्य की रोशनी में रखे हुए पौधों में बढ़ने की दर धीमी होगी। बीजों को कम से कम 1 सप्ताह तक पिरामिड में रहने दें ताकि पूरी तरह से पिरामिड ऊर्जा से भर जाए। पिरामिड को हम ग्रीन हाउस या गमलों के समीप भी रख सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है पिरामिड के साथ रंगों की चिकित्सा। और मनुष्य किसी भी कष्ट के बिना अपना इलाज चाहता है और ऐसे में रोगों के उपचार के लिए पिरामिड को रंगों के साथ उसकी सहायता के साथ उसकी ऊर्जा का फ़ायदा लिया जा सकता है। पिरामिड ऊर्जा, पिरामिड ध्यान, रंगीन पिरामिड, ये सब स्वाभाविक पद्धति है। एक तरफ पिरामिड की ऊर्जा और दूसरी तरफ रंगों का प्रयोग प्रभावशाली संयोजन है। जिस प्रकार शरीर में संतुलित मात्रा में विभिन्न रसायन हैं, उसी प्रकार रंगों का भी संतुलित संयोजन होता है। यदि यह संयोजन असंतुलित हो जाए तो मनुष्य किसी न किसी व्याधि से ग्रस्त हो जाता है। अब हम रंगों का वर्गीकरण करते हैं जिससे हम उनको चिकित्सा के अनुसार अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहले आता है बैंगनी रंग। बैंगनी रंग जो है आकाश तत्व का वाहक है। यह लकवा, साइटिका, जोड़ों का दर्द, पागलपन, मिर्गी, उल्टी और सिर दर्द आदि रोगों के लिए लाभकारी होता है। ऐसे लोगों को बैंगनी रंग के पिरामिड प्रयोग करने चाहिए। नीला रंग आँख, कान और नाक के रोग में बहुत उपयोगी होता है। हरा रंग मन को शांति देता है, आँखों को सुख देता है। घर में हरे रंग का पिरामिड अधिक प्रयोग करने से हृदय और रक्त विकारों में बहुत लाभ होता है। पीला रंग मंदाग्नि, कब्ज, वात विकार आदि रोगों में उपयोगी है। उष्ण प्रकृति वाला यह रंग अग्नि तत्व के रोगों में सहायक होता है। अब आता है नारंगी रंग।
यह रंग ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि करके इच्छा शक्ति में दृढ़ता लाता है। और लाल रंग प्रकृति से उष्ण होने से यह अग्नि तत्व का वाहक है। यह सर्दी, कफ तथा टीबी आदि के रोगों के इलाज में सहायक है। रंग चिकित्सा के अनुसार जिस रंग की कमी होगी उसी रंग का पिरामिड प्रयोग करने से वह ठीक हो जाएगी। और इन रंगों के प्रयोगों से उनके लाभों के बारे में जानकर हम उनका उपयोग अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। अब हम जब मिस्र के महान पिरामिड को देखते हैं तो उसके साथ मायान सभ्यता, इनकेन सभ्यता को भी देखा जा सकता है। वेदों में पिरामिड ज्यामिति का संदर्भ दिया गया है और शुक्राचार्य के द्वारा पिरामिडों का शिक्षण हजारों वर्ष पूर्व मृत संजीवनी में भी दिया गया है। यह दिव्य और चिरकालीन पिरामिड 3 आयामी त्रिकोणीय होते हैं। यह मिस्र पिरामिड है जो दुनिया के दूसरे पिरामिडों के समान समय, मेमोरी और इतिहास और बुद्धि से कहीं परे है। ये विशालकाय ढांचे सदियों से इतिहासकारों, रहस्यवादियों, पुरातत्ववेताओं और अन्य लोगों के लिए अंतहीन गाथाओं, सिद्धांतों और चर्चाओं और साधनाओं का विषय बने हुए हैं। पिरामिड का आधार 13 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। उनके जोड़ और 1 इंच के हिस्से से सब पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और गीज़ा के पिरामिड को विश्व के 7 अजूबों में स्थान दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इतने लंबे समय से निरंतर प्रगति करती हुई ज्ञान संपदा, तकनीकी ज्ञान कोश आज तक के पिरामिड के रहस्य को सुलझाने में नाकामयाब रहे हैं। इस 13 एकड़ भूमि में फैले हुए पिरामिड के जोड़ों को, उसके 1-1 इंच के हिस्से को इस तरह से जोड़ा हुआ है कि आज के समय भी इनकी ऊंचाई और इनकी मजबूती रहस्य का विषय है। डॉक्टर एडगर साइस, जो विश्व के बहुत बड़े रहस्यवादी वैज्ञानिक माने जाते हैं, उनके अनुसार गीजा के पुराने पिरामिड लगभग 10,000 वर्ष पहले बनाए गए थे, यानी हमारी आधुनिक सभ्यता से बहुत पहले इनका निर्माण किया गया था। और ये भी माना जाता है कि पिरामिड का निर्माण उन प्राणियों ने किया था जो कि हमारी दुनिया के नहीं थे। और इस बात का प्रमाण, इस तथ्य का प्रमाण मैक्स टोथ और ग्रेग निल्सन के द्वारा लिखी गई पुस्तक पिरामिड शक्ति के वर्णन में मिलता है। अब हम आते हैं पिरामिड की ऊंचाई, चौड़ाई, उनकी मजबूती के बारे में। उस किताब में ये ऐसा वर्णन है कि 2.5 टन के पत्थरों को खोद कर इस्तेमाल किया गया लगता है, जबकि कुछ इमारतों के निर्माण में 200 टन के पत्थर प्रयोग किए गए हैं। उन लोगों के पास 200 टन तक के भार के पत्थरों को उठाकर एक दूसरे के साथ जोड़ने के कैसे उपकरण रहे होंगे, यह सोचने का विषय है। पिरामिड को कई तरीके से परिभाषित किया जाता है, जैसे ईश्वर के मंदिर, ऊर्जा के उत्पादक, मनुष्य जगत के इतिहास के संरक्षक और ज्ञान के केंद्र। उनका आकार, ढांचा, निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, कारीगरी, सामग्री ढूंढने का तरीका, निर्माण का उद्देश्य आज भी आधुनिक लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। यह 3 विशाल पिरामिड का मिश्रित ढांचा है, जहाँ एक बड़ा सिम्फक्स, अनेक छोटे पिरामिड और कुछ कब्रें हैं। इनका आकार और गुणवत्ता अद्भुत है।
इनकी लंबाई लगभग 481.4 फुट रही होगी, जो धीरे धीरे समय के साथ 450 फुट रह गई है। आज के ऑडियो में इतना ही। अगले ऑडियो में उसकी लंबाई चौड़ाई, उनकी विशेषताओं के साथ फिर से हाजिर होंगी। धन्यवाद।